ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। Cut through my skull and try to find something and found nothing. Here I am in Delhi with a patched up skull but no damaged brain. सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चल रहा है, गेट वेल सून सदगुरु, क्योंकि स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु इन दिनों बीमार चल रही हैं और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, सदगुरु जी से बात की और उनके अच्छे स्वास्थ्य और जल्दी ठीक होने की कामना की। क्या हुआ है उन्हें और डॉक्टर ने वर्तमान स्थिति के बारे में क्या बताया, इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल सदगुरु 4 हफ्तों से तेज सिर दर्द से परेशान थे। बहुत तेज दर्द के बाद भी उन्होंने अपनी दैनिक गतिविधियों को उसी तरह से जारी रखा जिस तरह वो हमेशा रखते हैं। यहाँ तक कि 8 मार्च को रात भर चलने वाले महाशिवरात्रि उत्सव में भी वे शामिल हुए, लेकिन 15 मार्च के बाद जब वे दिल्ली पहुंचे तब ये सिर दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद उन्हें इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी ने 15 मार्च को शाम 4:30 बजे सदगुरु का MRI करवाया, जिसमें ये पता चला कि सदगुरु के ब्रेन में बहुत बड़े स्तर पर ब्लीडिंग हुई है, यानी खून का रिसाव हुआ है। ये ब्लीडिंग 3 से 4 हफ्तों से लगातार चल रही थी। अस्पताल लाने के पहले पिछले 24 से 48 घंटों में भी बहुत तीव्र ब्लीडिंग हुई थी। जानकारी के मुताबिक सदगुरु को डॉक्टर ने तुरंत हॉस्पिटलाइज करने के लिए कहा, लेकिन सदगुरु ने कहा, मैंने पिछले 40 सालों में आज तक कोई भी शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं छोड़ी और इतनी गंभीर कंडीशन के बाद भी उन्होंने 15 मार्च को अपनी सारी मीटिंग्स की। इसके बाद वे 16 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का भी हिस्सा बने, मगर 17 मार्च तक स्थिति बेहद नाजुक हो जाने के बाद वो आखिरकार अस्पताल में एडमिट हो गए। तब तक उनके ब्रेन में सूजन आ चुकी थी, दिमाग जानलेवा रूप से एक साइड शिफ्ट होने लगा था। इमरजेंसी की कंडीशन थी, इसने डॉक्टर विनीत सूरी के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने तुरंत सर्जरी की। डॉक्टरों की इस टीम में डॉक्टर प्रणब कुमार, डॉक्टर सुधीर त्यागी और डॉक्टर S चैटर्जी भी शामिल थे। जिन डॉक्टरों ने सर्जरी की है उन्होंने 20 मार्च को बताया कि सदगुरु की हालत अब सुधर रही है और वो उम्मीद से ज़्यादा तेजी से ठीक हो रहे हैं। And even at that time, he would never complain of pain. He would just say, "Doctor, I'm a little unwell." But that morning was the first time he said, "Doc, I think the time has come to do what you want to do." And that's the first time he agreed, that we could go ahead with the surgery. So 17th, we admitted him. When we got the CT scan, there was life-threatening swelling in the brain. The brain was shifted to one side and he had become very dull, very confused, and the left leg had started to get weak. And we had to undergo an emergency surgery on him on 17th itself. We could get him off the ventilator post-surgery, and he has actually done extremely well, much beyond our expectation. And we were joking with him that we have done what we could, but you are healing yourself. So we are actually seeing the kind of improvement we are seeing is beyond our expectation. He is now extremely well. He is now back to his normal self. All his brain, body and vital parameters are normal, and he's making a steady progress. I think he's probably healing himself more than what we can do for him. 20 मार्च को सदगुरु के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो डाला गया जिसमें सदगुरु अपनी हालत की जानकारी दे रहे हैं। The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Total empty. So they gave up and just patched it up. Here I am in Delhi with a patched up skull but no damaged brain. सदगुरु की हालत की जानकारी ईशा फाउंडेशन ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट कर भी दी। इस पोस्ट के कमेंट्स में सदगुरु के फॉलोअर्स उनकी तेज रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सूरज बालकृष्णन नाम के एक यूजर ने सदगुरु की फोटो के साथ गेट वेल सून सदगुरु लिखा। एक यूजर ने लिखा, तो पूरी महाशिवरात्रि उन्होंने इतने दर्द में रहते हुए अटेंड की। सदगुरु आपको शत शत नमन, प्रार्थना है आप बहुत जल्दी ठीक हों। किरण कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, उन्होंने यानी कि सदगुरु ने मानवता की जैसी सेवा की है वैसी पहले कभी नहीं हुई। मैं भगवान से उनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमें उनकी ज़रूरत है, इस मातृभूमि को आने वाले कई सालों तक उनकी ज़रूरत है। इसी तरह और भी कई ट्वीट्स, पोस्ट और कमेंट्स सदगुरु की तबीयत जल्दी ठीक होने के लिए लगातार आ रहे हैं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लू टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।